भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खासा दखल रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीते विधानसभा दमोह उपचुनाव के दौरान भीतरघात का आरोप लगाते हुए सिद्धार्थ मलैया को भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से लेकर अब तक सिद्धार्थ मलैया पार्टी से निलंबित हैं। तो वहीं पार्टी में अब उन्हें नगरीय निकाय चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया है। साथ ही अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को भेजने की बात कही है। ऐसे हालात में जब दमोह जिले में भारतीय जनता पार्टी में हलचल के हालात हैं, तो वहीं सिद्धार्थ मलैया ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार ही कार्य करने की बात कही है। तथा क्या कुछ कहा इस्तीफा देने की घोषणा के बाद सिद्धार्थ मलैया ने। भारतीय न्यूज़ के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। हाँ, मैं एक बात इसमें एक बात भूल गया। मैंने रिहर्सल की थी, योजना बनाई थी कि मैं ऐसा ऐसा कह पाऊँगा, इन बिंदुओं को स्पर्श करूँगा। मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट तरह से कहना चाहता हूँ। बहुत सारे दल हैं, मैं उन दल में नहीं जा सकता। मेरी जड़ें जहाँ हैं, उन जड़ों में, उन विचार में, इसलिए नहीं कि मैं उनके अंदर बड़ा पड़ा हूँ, पर इसलिए कि उसके अंदर मेरा अटूट विश्वास है, तो मैं जा सकता नहीं हूँ। कांग्रेस में जाऊँ, आप पार्टी में जाऊँ, और किसी दल में जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो विचार मेरे पास है उस विचार को लेके ही आगे बढ़ूंगा। इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और ना ही इस बात के लिए कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि अब वो कांग्रेस में जा रहा है और आप में जा रहा है, ये संभव नहीं है। ये प्रश्न यहाँ खत्म कर दें। ऐसा करना होता तो वो उपचुनाव था, तो तब नहीं किया, आप क्यों करेंगे? अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हारेंगे। बीजेपी छोड़ दिया। आप पार्टी की विचारधारा की आप बात कर रहे हो, तब आप भाजपा की बीटिंग कहलाएंगे। लोगों के साथ एक शुरुआत करना चाहता हूँ। दमोह के लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर, खेती के अंदर, दुग्ध उत्पादन के अंदर, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर। उन लक्ष्यों को पाना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर दमोह करना चाहता हूँ, अपराध मुक्त करना चाहता हूँ। बाकी सब बातें एक तरफ है, क्या विकास का काम होगा नहीं होगा पता नहीं, आज तो जीना है। अपराध मुक्त रखना चाहता हूँ। मैं त्रिशंकु की तरह हूँ। मुझे ऑक्सीजन की बात करना है। मेरी पार्टी के कारण चुनाव ऐसे समय पर हुआ जहाँ कोरोना का प्रकोप था। जिला बंद है, दूसरे जिला बंद है, मेरा जिला चालू है। बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का कोटा मेरे लिए बढ़ा दीजिए, हमारे लिए बढ़ा दीजिए, पर मैं नहीं कह सकता सार्वजनिक रूप से। मैं मर्यादा में बंधा हूँ। उसके बाद मर्यादा आती है कि सार्वजनिक रूप से नोटिस आएगा। हम प्राइवेटली, निजी रूप से जवाब देते हैं, मर्यादा में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जब बात करते हैं, और उनको अगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे बड़े शिवराज जी भाई साहब को, यशस्वी मुख्यमंत्री को, कि आपने कुछ वायदा किया था, मैं उसका स्मरण कराना चाहता हूँ आपको। अभी नहीं तो थोड़े समय बाद उन बातों पर ध्यान हो। तो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता। ये त्रिशंकु हूँ, मैं बीच में अटका हूँ। 1,78,000 एकड़ का सिंचित रकबा मेरे ज़िले का होना है। 1.5 से 3 साल लेट ये योजनाएं चल रही हैं। कोई धोरी धनी नहीं है। आदरणीय प्रहलाद जी से प्रश्न करना चाहता हूँ, आदरणीय दीदी से करना चाहता हूँ, अजय टंडन जी से करना चाहता हूँ, दूसरे से करना चाहता हूँ, सरकार के साथ धरना प्रदर्शन करना चाहता हूँ, जोर से रखना चाहता हूँ। ये बात नहीं कह सकता, अपनी मर्यादा है। 250 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान होता है हर साल। पार्टी कार्यकर्ता की बात करना चाहता हूँ कि क्यों आप उसको नहीं लेते हैं पार्टी में, क्यों आप उसको नगर पालिका के उसके अंदर वार्ड का टिकट नहीं दे रहे हैं, क्यों आप किसी को उसको अधिकृत करते हैं जिला के चुनाव में। कहीं आपको छोड़ देना भी चाहिए, पर आज वो बात नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी में नहीं है, पार्टी से बाहर भी नहीं है। क्योंकि मैं बात सबको ये कहना चाहता हूँ, सारे लोगों को, कि मैं निलंबित हूँ, निष्कासित नहीं हूँ। आज पार्टी कार्यालय गए हुए लगभग 1.25 से 1.5 साल हो गए। हमारा घर है, तो दुखी मन से नहीं, ये निर्णय नियत था, कुछ और तय है। उसके साथ मैं पार्टी को की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र देना चाहता हूँ। और
ये त्यागपत्र देने के साथ मैं सारे लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विरासत में सत्ता नहीं है। तो भाजपा की सेवा करते आ रहे हैं, आज आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी, क्या निर्णय लिया है? पार्टी से जो इस्तीफा त्यागपत्र दिया है वो सोच समझ कर दिया है। पार्टी में मेरे ऐसे सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये लगता है कि जो मुझे काम करना है वो पार्टी में अब मेरे लिए वो स्थान नहीं है। जो संकेत मुझे मिलते हैं, ऊपर वाले ने जो संकेत दिए हैं वो ये है कि अब मुझे काम शुरू करना है और अकेले करना है, शायद यही तय था। इसलिए ये घटनाक्रम इस तरह से हुआ, इसलिए इसका कोई दोषी नहीं है। ना मैं दोषी हूँ, ना जिन्होंने निलंबित रखा, ना वो दोषी हैं। परिस्थितियाँ ये हैं, हर एक की अपनी नियति है, मेरी ये नियति है। आपके पिताजी आपके साथ हैं। वो मेरे पिता हैं, उनका तो आशीर्वाद रहेगा ही। दुखी मन से रहेगा, लेकिन रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मेरी राजनीतिक यात्रा में उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ खड़े हों, और मेरे साथ शायद खड़े होंगे भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं। उनकी अपनी यात्रा है। पार्टी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया आपका क्या अभी? नहीं, मैं ये प्रेस के बाद इस्तीफ़ा भेज रहा हूँ। पार्टी को जो पत्र है वो निजी है, वो उतना सरल नहीं है जैसा मैं और आप प्रश्न कर रहे हैं। उसमें मुझे कुछ बातें, मुझे वो थोड़ा सा समय लगेगा उसको आज शाम तक भेजने में। जिला स्तर पर भेजा है, राज्य स्तर पर भेजा है? नहीं, मुझे मेरे अधिकारी हैं जिन्होंने मुझे पत्र दिया था, जिनको मैंने जवाब दिया था, तो आदरणीय विष्णुदत्त जी को मैं वो भेज दूंगा। एक बात कहिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी आप लड़ेंगे, कुछ ऐसी बात है? हाँ, संभावनाएं हैं। 23-24 के चुनाव, बिल्कुल दोनों चुनाव सिद्धांत के लिए लड़ेंगे। लड़ सकते हैं, लड़वा सकते हैं, तो तय करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे। ये तो ज़रूरी भी नहीं है कि मैं ही लड़ूं। किंग मेकर बन जाएंगे। बात किंग की और मेकर की है ही नहीं। काम करना है, उसके लिए सत्ता आज लगता है साथ में है, रहेगी तो भी ठीक है, और 1.5 साल के लिए इंतज़ार तो करेंगे नहीं काम करने के लिए, वो तो आज भी करेंगे। नगर पालिका चुनाव में क्या प्रत्याशी पाएंगे? मैंने आपको बताया कि जो लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं, जिनका हम साथ देने में खुशी होती है, साथ देने में, उनका साथ देंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.